निफ्टी फिर से 75 डिग्री से ऊपर ट्रेड कर रही है विच इज डेंजरसली हाई एंड सम एनालिस्ट प्रोजेक्टिंग नेक्स्ट टारगेट एट 26,800। अब ये कैसे उन्होंने निकाला ये मैं आगे बताऊंगा, पर मेरी फाइंडिंग्स कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण खेतान। आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैंने 27 सितंबर 2024 को एक वीडियो डाली थी कि निफ्टी कब कब गिरेगी और कहां तक गिरेगी, और ठीक वैसा ही हुआ। अगर नहीं देखी वो वीडियो तो प्लीज आप देखिए। आई एम गिविंग लिंक इनटू द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो क्या हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ? एक और मौका मिलेगा आपको सस्ते में बढ़िया स्टॉक्स खरीदने का, या फिर ये जो मौका है अभी उसी में झोला भर लो, कहीं बाद में पछताना ना आपको पड़े। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ध्यान से सुनना और देखना, और अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड डिग्रीज ऑन ट्रेंड्स। निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इन्फो लाइन, और अब यहाँ पे आपको यहाँ पे डिग्रीज बनानी है कि ट्रेंड किस डिग्री पे मूव कर रहा है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे 3.25। अब इसको जूम इन करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी, इसको हम बाद में फिक्स करेंगे। एंड देन वी हैव अनदर ट्रेंड हियर, यू कैन सी क्लियरली। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। थोड़ा सा इसको एवरेज आउट करते हैं, कुछ ऐसा कुछ, एंड वी विल ट्राई टू फिगर आउट। तो ऐसा कुछ हमारा ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड बना था यहाँ पे, और 2008 के रिसेशन में भी यहाँ पे था। तो ये हमारा 20 डिग्री है। उसके बाद आपको देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी से इधर हमारा प्राइस बढ़ा है। कब? कोरोना के बाद, यानी कि हमारा प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। तो ये हमारा ट्रेंड बन रहा है, बार बार हिट हो रहा है, यू कैन सी हियर। एंड द सेम ट्रेंड ऑलमोस्ट प्राइस हिट्स एंड गोज बैक अप, है कि नहीं? तो अगर आप इसको डेली पे आ जाते हैं तो इट्स द सेम ट्रेंड जिस पे प्राइस हिट करके हमारा ऊपर गया था। सो नाउ वी हैव ड्रॉन द ट्रेंड हियर। अब यहाँ पे भी हम ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करते हैं कि भाई जब रिसेंट हमारा ऊपर गया था तो हमारी क्या डिग्री थी। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये थोड़ा सा शैलो ट्रेंड था, और अगर और नज़दीक जाके देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा शार्पर ट्रेंड था प्राइस में। ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा शार्पर ट्रेंड था। और नज़दीक जाएंगे आप तो आप देखेंगे यहाँ पे तो हद ही कर दी थी। ठीक है, तो अब ये जो डिग्रीज हैं ये चेंज हो रही है, लेट्स फिक्स देम। तो राइट क्लिक करें, सेटिंग्स में जाएं, लॉक टू प्राइस रेशियो को 20 कर दें। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, यहाँ देखेंगे आपको डिग्रीज जो होती हैं ये फिक्स हो गई। देख रहे, ये डिग्रीज हमारी फिक्स हो गई। इसको जूम इन जूम आउट करूंगा, ये चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। एंड इफ यू सी हियर, रिसेंट वाला जब हमारा लास्ट टाइम गिरा था, इट वॉज लाइक 81 डिग्रीज के आसपास। तो डिग्रीज वेरी कर सकती है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मैं थोड़ा ऐसा ड्रॉ करूँ ये वाली ट्रेंड से लेके इसको कनेक्ट करते हुए, तो दिस विल बी अराउंड 75 डिग्रीज के आसपास। ठीक है, अब अगर यहाँ देखें करंट सिचुएशन, तो करंट सिचुएशन में भी हमारा प्राइस काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे ऊपर गया, एंड इट वाज लाइक कि 61 डिग्रीज के आसपास ऑलमोस्ट प्राइस गया। काफ़ी शार्प प्राइस है ये, इतना शार्प नहीं होना चाहिए। इधर भी हमारा जो अचानक से ऊपर प्राइस बढ़ा, बहुत तेज़ी से बढ़ा, इट्स लाइक 85 डिग्रीज। एंड देन द मोमेंटम स्लोड डाउन। जितनी तेज़ी से यहाँ बढ़ा, यानी कि आप देखेंगे कम समय में जब तेज़ी से प्राइस बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं काफ़ी फास्ट प्राइस बढ़ना, और हाई डिग्रीज होती हैं स्लोप में। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये भी हमारा काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, यहाँ पे साइडवेज रहा, अराउंड 75 डिग्रीज के आसपास आ रहा है, जो कि हमारा पिछले क्रैश से पहले का था। तो आखिर क्यों ये हमारे लिए चिंता का विषय है, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड डाउज थियरी। अब एक सवाल मन में उठ रहा होगा कि आखिर ये डिग्रीज इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, आप एक चीज़ को समझिए, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे साथ 10 किलोमीटर चलो, तो शायद आप 10 किलोमीटर चल लोगे, या 5 किलोमीटर बोलूं 5 किलोमीटर चल लोगे। बट अगर मैं बोलूं 5 किलोमीटर दौड़ो, तो क्या आप दौड़ पाएंगे?
नहीं, 100 मीटर में आप थक जाएंगे या 200 मीटर बहुत से बहुत में आप थक जाएंगे। तो स्प्रिंट जो है 100 या 200 मीटर तक हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहना चाहते हैं तो एक कांस्टेंट पेस पे आप चलते हैं जहां आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती और आप ज़्यादा दूरी तय कर पाते हैं। सेम इज विद निफ्टी। देखिए निफ्टी के साथ क्या है या कोई भी स्टॉक के साथ क्या है, बहुत कम समय में प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए, कम समय में प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा डालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसा झोंकना पड़ेगा उसके अंदर, हजारों करोड़ की, लाखों करोड़ की बाइंग करनी पड़ेगी। तो क्या लाखों करोड़ की सप्लाई जो है म्यूचुअल फंड के पास हर हमेशा आती रहेगी, या एफआईआईज के पास हर हमेशा आती रहेगी? नहीं, तो वो मोमेंटरी होगा। अच्छा, 10 वीडियो देखने के बाद फाइनली एक काम की वीडियो मिल ही गई, तो समय बचाओ और सीखो जो काम आए इस चैनल पे। अगर ऐसी और वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को अभी, और हाँ, न्यू वीडियो ना छूट जाए इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना है जरूरी। अब इसी चीज को चार्ल्स डॉ ने भी अपने कॉन्सेप्ट में बताया था, उसको भी समझ लेते हैं। आपको एक पीपीटी दिखाता हूं। ये डाउस थ्योरी की पीपीटी है। मैं क्यों दिखाना चाहता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज को, सिक्योरिटी डिटेल्स। अब अगर आप यहाँ देखेंगे, ये 2013 की पहली पीपीटी थी जो कि बनाई गई थी, यानी कि इतना पुराना डेटा भी मैं बचा के आपके पास रखता हूं। अब आप देखो, समझो, ये प्रूव करता है कि इट्स बिन हाउ लॉन्ग आई हैव बीन ऑब्जर्विंग इन द मार्केट एंड डिलीवरिंग कंटेंट्स। एनीवेज, तो चलिए मैं आपको उस थ्योरी को समझाता हूँ। डाउस थ्योरी में 3 फेज होते हैं, क्विकली समझ लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। पहला फेज होता है कंसोलिडेशन फेज या एक्यूमुलेशन फेज। ये सिल्वर का चार्ट है 2013 के आसपास का, जब हमारी निफ्टी जो है, सॉरी, सिल्वर जो है हमारा अचानक से बढ़ गया था 30,000 से 74,000, और सारी दुनिया को सिर्फ और सिर्फ जो है सिल्वर ही चाहिए था। हर कोई सिल्वर में खरीद रहा था, चाय वाला, पान वाला, एवरीबडी वाज बाइंग सिल्वर। तो उस वक्त ये क्या एक्सपीरियंस है मेरा। तो एक्यूमुलेशन फेज था और प्राइस साइडवेज चल रहे थे काफ़ी लंबे समय तक। उसके बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन हुआ, न्यूज़ आई, हर कोई सिल्वर खरीद रहा है। यहाँ पे अर्ली एंट्री हुई, यहाँ पे एनालिस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिनको मार्केट के बारे में जानकारी है, वो लोग खरीद रहे हैं। मिड एंट्री में वो लोग हैं जो अर्ली एंट्री वालों को फॉलो कर रहे हैं, और वो लोग भी खरीद रहे हैं, थोड़ा पैसा बना रहे हैं। फिर है एक्सेस फेस, लेट एंट्री। अब यहाँ पे सारे लोग पागल हो जाते हैं, यानी कि यही वो जगह है जहाँ पे कम समय में बहुत तेजी से प्राइस ऊपर शूट अप करता है। और ये तब होता है जब लोगों को भरोसा हो जाता है कि मार्केट बहुत बुलिश हो गई है और ये जो है 26,000, 27,000, 28,000, 45,000 जाएगी। तो लोगों का डर चला जाता है और फिर लोग पागलों की तरह इसमें बेतहाशा बाइंग करना चालू कर देते हैं। और ये होता है हमारा एक्सेस फेज। एक्सेस के बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, टॉप पे कंसोलिडेशन की तरह ही होता है। एंड फाइनली हमें दिखता है एक भयंकर फॉल, क्रैश, और फिर से कंसोलिडेशन चालू हो जाता है। तो दोस्तों, ये एक पुराना चार्ट है, बट बहुत कहानी कुछ कहता है। तो यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि कम समय में प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया, तो डिग्री मायने रखती है कि आखिर कितना स्पीड से गया है। तो ये डिग्री जो है आपकी स्पीड को बताएगी। अब समझते हैं कि आखिर होना क्या है आगे। अब तक हम बात कर रहे थे स्टॉक मार्केट में रिस्क की, लेकिन एक और ज़रूरी चीज़ है, हेल्थ इंश्योरेंस। आज के टाइम में मेडिकल इमरजेंसीज अनप्रिडिक्टेबल हैं और हेल्थ केयर कॉस्ट तेजी से बढ़ रही है। क्या आपको पता है इंडिया में 53% डेथ क्रॉनिक डिजीजेस से होती हैं और 2025 तक कैंसर केसेस 13% तक बढ़ने वाले हैं। इंडिया में 77 मिलियन लोग डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, और ऐसे सिचुएशन में एक मेडिकल इमरजेंसी आपकी सारी की सारी सेविंग्स ख़त्म कर सकती है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना एक स्मार्ट डिसीजन है जो आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। और अगर आप एक रिलायबल और फीचर पैक्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ढूंढ रहे हैं तो HDFC अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यह सिर्फ एक नॉर्मल हेल्थ पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक फ्यूचरिस्टिक प्लान है जो आपको मैक्सिमम कवरेज और मेंटल पीस देता है।
ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में आपको हर वो फीचर मिलता है जो आपकी हेल्थ और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। चलो मैं आपको बताता हूं ये प्लान से आपको कौन से फायदे मिल सकते हैं। 4x कवरेज एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। अगर आप 5 लाख का कवर लेते हैं तो ये 2 साल में 20 लाख तक बढ़ जाता है, और ये सब बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। ये आपको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन और बेटर कवरेज देता है। 15,000 प्लस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स नेटवर्क। इनका नेटवर्क 15,000 प्लस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का है, जहां आपको हैसल फ्री ट्रीटमेंट मिलता है बिना किसी पेमेंट की टेंशन के। 0 डिडक्शंस ऑन लिस्टेड नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस। इस प्लान में आपको सर्जिकल टेप्स, ग्लोव्स, ब्रेसेस और ऐसे लिस्टेड नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस पर 0 डिडक्शंस मिलते हैं, जो आपको एडिशनल कॉस्ट का बर्डन नहीं देते। 75,000 का टैक्स बेनिफिट एंड अफोर्डेबल प्रीमियम। आप 75,000 तक का टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। HDFC अर्गो ने आज तक 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का क्लेम सेटल किया है, जो कि इस ब्रांड की रिलायबिलिटी को दर्शाता है। इतने सारे फायदे के साथ इसका प्रीमियम सिर्फ 27 रुपये प्रतिदिन का है। तो अगर आप एक स्मार्ट और ट्रस्टवर्दी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चाहते हैं तो HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान एक सॉलिड प्लान है। अगर आप डायरेक्टली HDFC अर्गो की वेबसाइट से या ऑनलाइन पोर्टल से प्लान लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट भी मिलेगा। नीचे लिंक दिया है, चेक कर लो और देखो कि ये आपकी जरूरत के हिसाब से कैसे फिट बैठता है। नाउ लेट्स हैव अ क्लोजर लुक। डेली चार्ट पे चलते हैं हम लोग, एंड वी कैन सी कि जो हमारा पुराना ट्रेंड है जो हमने बनाया, उसी के ऊपर हमारा प्राइस गिरा और बाउंस हुआ। उसके बाद उस ट्रेंड को ब्रेक किया, और जो दूसरा पुराना ट्रेंड था हमने यहाँ से बनाया था, ठीक है, इसी के ऊपर प्राइस हमारा फिर से गिरा और यहाँ से फिर फाइनली बाउंस किया। बट ठीक है, यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट था और उसके बाद हमारा प्राइस रिकवर कर गया, बट दिस डिग्री वॉज वेरी शार्प। तो नाउ लेट्स फिक्स द डिग्री एंड वी विल डू इट 20%। तो ऐसा जोड़ी नहीं है कि आप 20 ही रखना है, आपके ऊपर एक सेट बेंचमार्क है, आप 25 भी रख सकते हो। मेरे को 25 में कंफर्टेबल लगता है क्योंकि सारे मेरे नो टेस्ट हैं पुराने वाले। तो अब अगर अभी रिसेंटली देखें तो हमारे पास 85 डिग्री था, बट प्राइस हमारा बहुत ज़्यादा नहीं गिरा। करेक्शन आई, देखने को भयंकर करेक्शन मिली, अचानक से एक दिन बहुत तगड़ी सी करेक्शन मिली, बट मार्केट संभाल दिया और फिर उतनी तेज़ी से बढ़ गया प्राइस। उसके बाद फिर से काफ़ी टाइम तक आप देखेंगे साइडवेज प्राइस घूम रहा था, फिर वैसे ही प्राइस अचानक से जंप करके ऊपर गया एंड नाउ वी सी 2 रेड कैंडल्स। तो यहाँ पे हमारी जो डाउस थ्योरी है वो काफ़ी ज़्यादा काम करती है। तो डाउस थ्योरी कहती है कि अगर हमारा ये हाई तोड़ गया तो चांसेस है कि प्राइस ऊपर जाएगा, विच इज़ अराउंड 25,670 के आसपास का। और अगर प्राइस यहाँ से ग्रीन गया और फिर थोड़ा लेट सपोज 1 या 2 दिन ऊपर गया और ये लो तोड़ गया, तो चांसेस है कि प्राइस हमारा काफ़ी नीचे जा सकता है। सो टेक्निकली आप ये कह सकते हो कि ये हमारा लो बन गया है। अब यहाँ से प्राइस हो सकता है 1 या 2 दिन ऊपर जाए, और अगर ऊपर जा कर के ऊपर ही चली गई तो कोई इशू ही नहीं है, प्राइस हमारा बढ़ जाएगा। सो आई शो यू हाउ वुड बी द पाथ। तो अगर हमारा लेट सपोज प्राइस ऊपर गया एंड क्रॉस्ड अबव, तो ऑब्वियसली बात है कि ये थोड़ी दिनों के बाद क्रैश करेगा, अगर इसी इतनी डिग्री पे प्राइस हमारा मूव करता रहा तो। अदरवाइज हमारा जो मुझे आउटकम लग रहा है कि प्राइस हमारा हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जा करके और फिर लो लेवल को तोड़ करके नीचे चला जाए। एंड द बेस्ट केस सिनारियो इज लाइक हमारा कल ही लो टूट जाए और प्राइस हमारा फिर से गिरने लग जाए। तो दिस इज द थर्ड बेस्ट केस सिनारियो। सो लेट्स सपोज इफ यू फाइंड कि कल हमारा प्राइस टूट जाए और प्राइस नीचे जाने लग जाए, तो वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट पोजीशन और स्टॉप लॉस ऑब्वियसली हमारा इस कैंडल का हाई होगा, 25,610 का हाई होगा हमारा स्टॉप लॉस। अगर लो टूटता है तभी हमारी ट्रेड बनती है, उससे पहले ट्रेड नहीं बनती ना। अब ये जो प्राइस नीचे गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो फॉर दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ द लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। तो जो हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है सॉलिड,
ये हमारा ट्रेंड बता रहा है कि हमारा प्राइस गिरना चाहिए, अगर गिरेगा तो काइंड ऑफ यहाँ तक गिरेगा। तो अगर यहाँ तक जो गिरेगा तो किस किस लेवल पे हमें करेक्शंस देखने को मिलेगी। इस सिचुएशन में हमें जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो काफ़ी हेल्प करता है। तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लें, जहाँ से चालू हुआ था वहाँ से टॉप तक ड्रॉ करें और देखिए कि 38.2 का लेवल कौन सा है, 23.6 का लेवल कौन सा है। तो जब आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे डाउन के लिए, तो पहला आपको रिवर्सल जो है 23.6 से मिल सकता है, ठीक है। दूसरा आपको करेक्शन 38.2 से मिल सकता है, और तीसरा हमारा जो है 50%, यानी कि ये जो ट्रेंड है 23,762 वाली, यहाँ से आपको करेक्शन मिल सकता है एंड प्राइस कैन फॉलो फ्रॉम हियर अबव, अगर हमारा लॉन्ग टर्म ये जो ट्रेंड है ये हमारा वैलिड रहता है। तो क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है ये स्टिल बहुत शार्प है, और जो हमारा ये वाला ट्रेंड है ये थोड़ा सा हमारा शैलो है। तो अगर एक और ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे डालें, रे डालें, जो कि शायद इन सब को कनेक्ट करते हुए जाए, ठीक है, बीच में, देन वी हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस स्लो, यानी कि ये जो ग्रोथ होगी रेट, ये लॉन्ग टर्म स्टेडी ग्रोथ होगी। अभी जो हमारा ग्रोथ है दिस इज वेरी रैपिड राइज, सो रैपिड राइज डज नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग टर्म। चलिए, अब ये भी हम समझते हैं कि आखिर 26,800 का लेवल कैसे आया, कि भाई जी कई लोग कह रहे हैं कि भाई इस लेवल तक प्राइस हमारा जाएगा। तो इसका राज हमारा छिपा है पीई रेशियो में। आइए समझते हैं कि कैसे 26,800 लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ये जो हमारी निफ्टी थी, आपको टॉप पे 26 सितंबर 2024 को उसका पीई रेशियो था लगभग 24। आप देख रहे हैं 24.38। इस चीज़ को आपको याद रखना है, 2438, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। अभी जो हमारा पीई रेशियो है अगर हम गौर से देखें, सो दिस कम्स टू अराउंड 22.93, पीक लगा के गया था 23। तो लेट्स अज्यूम कि 23 पे 25,637 का लेवल है। इस चीज़ को हमें नोट में रखना है। तो हमें ये पता है कि 26 सितंबर को पी 24 थी और निफ्टी हमारी 26,216 थी। तो जो हमारे ईपीएस निकलता है वो आता है लगभग 1,075 के आसपास का हमारा ईपीएस आता है। और अगर अभी हम लोग ईपीएस कैलकुलेट करें तो हमारा आता है 25,000 डिवाइडेड बाय 25,453 डिवाइडेड बाय 22.95, तो हमारा आता है ईपीएस लगभग 1,111 का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो एस्टिमेटेड लेवल होगा, अगर 24 पीई पे जाके मार्केट क्रैश होती है, यानी कि तकरीबन दिस मल्टीप्लाइड बाय 24 में कर देता हूँ, 24.38 है वहाँ पे, तो 26,630 का लेवल आता है। पूरा अगर आप बोलते हो कि नहीं भाई एग्जैक्टली इसी पे आके मार्केट करेक्ट कर सकती है, तो 27,086 के आसपास का आता है। तो इफ सम एनालिस्ट इज प्रिडिक्टिंग 26,800, देन कुड बी अ गुड गेस और गुड एस्टिमेशन बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। अब इसमें एक झोलझाल होता है। क्या झोलझाल होता है? देखो, अगर हम ये मानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है, सॉरी सेकेंड क्वार्टर इस ईयर का, अप्रैल में जून का, अगर इसमें जो कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं आते हैं, यानी कि अब रिजल्ट्स आएंगे थोड़ी दिनों में, तो क्या होगा, हमारा जो ईपीएस है वो डाउन हो जाएगा। और उस सिचुएशन में निफ्टी के बिना बढ़े पीई रेशियो जो है हमारा बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम ये बोलते हैं कि हमारा जो ईपीएस है, लेट्स सपोज वो घट जाता है, 1050 हो जाता है, तो इस सिचुएशन में 24 पीई जाने पर भी हमारा मार्केट 25,599 यानी कि 25,600 तक का मैक्सिमम लेवल पे आकर करके रिवर्स कर जाएगा। तो एस्टिमेटेड जो हमारा ईपीएस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा क्या रहता है कमिंग क्वार्टर में। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर सेल्स बूस्ट होगी तो फिर डेफिनेटली हमारा ईपीएस मेंटेन रहेगा और हमारा जो है 26,800 का लेवल पॉसिबल है। तो अर्निंग रिजल्ट्स बहुत मैटर करता है इसीलिए। लेट्स हैव अ लुक एट मिड कैप। तो जो हमारा मिड कैप है ये हमारा एक ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है, एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है यहाँ पे। इससे अगर हम नीचे का ट्रेंड की बात करें तो बहुत ज़्यादा ही डिप है,
और इससे ऊपर के ट्रेंड की अगर हम बात करें तो हमें कुछ मिला नहीं है इस लो के अलावा, राइट। सो वी हैव दीज 3 ट्रेंड्स पॉसिबल। मेरा रेशियो लॉक्ड है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज लाइक 59 डिग्री विच इज क्वाइट गुड, ओके चल रहा है। बट इधर फॉल से पहले हमारा बहुत शार्प राइज हुआ था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत शार्प राइज हुआ था। सो दिस वाज ऑलमोस्ट 65 डिग्री अबव और काइंड ऑफ सो। अगर आप इसको देखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा शार्प था। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो इट्स लाइक वेरी शार्प राइज। ये देखिए दिस वाज अराउंड 70 डिग्री के आसपास था। एंड द सेम ऑलमोस्ट शार्प राइज हमें प्राइस का यहाँ मिला, अराउंड 74 डिग्री के आसपास मिला। एंड देन वी सॉ करेक्शन, यहाँ पे भी हमें करेक्शन देखने को मिली। अब अगर हम लोग देख रहे हैं तो दिस इज गोइंग विथ अ वेरी स्टेडी और गुड, आप ये कह सकते हो कि ट्रेंड के साथ चल रहा है। तो मैं अगर ऐसा कुछ बनाऊँ एवरेज आउट करके तो दिस इज लाइक 54 डिग्री, और अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो दिस कम्स अप्रॉक्सीमेटली 60-62 डिग्री। बट यहाँ पे जो हमारा रिसेंट राइज हुआ, आप देख रहे हैं जितनी तेजी से ये बढ़ा 84 डिग्री पे, उतनी तेजी से ये घट गया। एंड देन वी हैव अगेन अ वेरी हाई शार्प राइज हियर, 80 डिग्री पे ये बढ़ा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि देयर हैज टू बी थोड़ा ना तो थोड़ा करेक्शन अपन को मिल जाए, ठीक है। सो द मिड कैप इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट अ वेरी शार्प ट्रेंड, वेरी हाई एंगल। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो, आप अपनी ट्रेड में इसको अप्लाई करिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और साथ में मैं ये भी बोलूँगा कि अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग का कोर्स करना है तो विज़िट करें praveenkhetan.com। और अगर समय बिल्कुल नहीं मिल पा रहा पढ़ाई करने का, एनालिसिस करने का, तो ट्राई malamalindia.com फॉर क्वालिटी रिसर्च सर्विसेज। और जाते जाते ये बोलूँगा कि ट्राई HDFC अर्गो का हेल्थ इंश्योरेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।